बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे कराची से, जिसके इलाके खारादर में 6 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। इमारत में 3 से 4 ख़ानदान फंसे हुए हैं। 2 ख़वातीन और 1 मर्द को निकाल लिया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? शहबाज खान कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहबाज, बताइएगा अभी मज़ीद कितने अफराद इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम क्या कहती है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये खारादर का इलाका है। ये 6 मंजिला इमारत है जिसकी छत गिरी है और छत गिरने की वजह से ये मेज़नाइन फ्लोर तक जो है एक कमरे की छत को जो है वो मुतासिर करती हुई आई है और छठी मंजिल से लेकर मेज़नाइन फ्लोर तक एक कमरे की जो है वो छतें गिरी हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें, इलाकाई पुलिस और फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो मौके पर पहुँचे। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मेरे कैमरामैन खलील अगर आपको दिखा सकें, ये स्नारकल है KMC के फायर ब्रिगेड का, जो कि इस वक्त इमारत में अफराद को जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक 2 ख़वातीन और 1 मर्द को जो है वो बाहिफाजत 4थी मंजिल से रेस्क्यू कर लिया गया है। तकरीबन 5वीं मंजिल में बताया जा रहा है कि 10 से 12 अफराद जो हैं इस वक्त फंसे हुए हैं। अगर आप देख सकें तो सामने आपको गैलरी में जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस इमारत के अंदर, जिनको रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, कंजस्टेड गलियाँ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। चूँकि जीना भी इससे मुतासर हुआ है तो सीढ़ियों के ज़रिए जो है वो रेस्क्यू एहलकार ऊपर नहीं जा सकते। इस वजह से स्नारकल की जो है वो मदद ली जा रही है। अब तक 2 ख़वातीन और 1 मर्द को जो है वो 4थी मंजिल से रेस्क्यू किया गया है। 5वीं मंजिल पे जो फंसे अफराद हैं, तकरीबन 2 फैमिलीज़ हैं जिसमें बताया जा रहा है 10 से 12 अफराद हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है इस वक्त स्नारकल जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इस वक्त पूरे जो एरिया है, मुतासा एरिया, उसको कॉर्डन कर लिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस रेंजर्स भारी नफरी तैनात है, कॉर्डन ऑफ भी कर लिया है। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कराची का जो इलाका है खारादर, यहाँ पर 30, 40, 50 साल पुरानी तामीराती बिल्डिंग्स मौजूद हैं। मुतालिका इंतज़ामिया की जानिब से मौसम की सूरत हाल को देखते हुए कोई अलर्ट जारी नहीं किया था, और अभी क्या कहती है इंतज़ामिया इन बिल्डिंग्स से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये ओल्ड सिटी एरिया है और यहाँ पे ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी माजी में कई वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। कई साल पुरानी, तकरीबन 50-50, 60-60 साल पुरानी इमारतें यहाँ पर मौजूद है। ये भी जो इमारत है, मुतासर इमारत 1997 में जो है वो तामीर की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के मकीनों की जानिब से। मुतादिद मरतबा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है जो मखदूश इमारतें हैं उनके मकीनों को नोटिस भी जारी किए गए कि वो ये इमारतें जो है वो खाली कर दें, क्योंकि किसी भी नुकसान का जो है वो पेश खैमा साबित हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो कि रिहायशी हैं वो कहते हैं कि हम अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएं, वो जो है यहाँ पे रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। तहम जो ज़िला इंतज़ामिया, उसकी टीम भी मौके पर पहुँच गई है। जो मुतासा इमारत है उसका भी तफसीली जो है वो जायज़ा लिया जाएगा कि आया ये मज़ीद इमारत रिहाइश की काबिल है या नहीं, और अगर रिहाइश की काबिल नहीं होगी तो इस इमारत को जो है वो सील कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने एक मिसाल गुज़श्ता रोज़ देखी, लियारी के इलाके में किसी तरह इमारत जो है वो उसका एक हिस्सा गिर गया था, जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है वो सील कर दिया गया और वहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए। तमाम मकीन जो है उनको खाली वहाँ से रवाना कर दिया गया। तो इस ओल्ड सिटी एरिया में जो मुतादिद जो इमारतें ऐसी हैं जो कि मखदूश हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है मुतालिका इदारे इस बात का अलर्ट भी जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मकीन जो है वहाँ पर रहने में बाजिद हैं। उनकी मजबूरी है, वो कहते हैं कि अपना घर और सर सामान छोड़ के वो जाएँ तो चाहें। इलाका मकीनों का यही कहना है कि अपना घर छोड़ नहीं सकते। इंतज़ामिया भी जो है वो मुतहर्रिक है सारी सूरत हाल को देखते हुए। बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में पुरानी अनारकली के इलाके में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए गंगा राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर का इलाका है पुरानी अनारकली, जहाँ पर घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए गंगा राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लाहौर का इलाका पुरानी अनारकली के इलाके में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबकर मजमूई तौर पर 5 अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है गंगा राम अस्पताल में। रावलपिंडी के इलाके न्यू सराफा बाजार में भी मकान की छत गिर गई है। छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक 4 जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। 2 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
दीगर खबरों में बात करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। नौशहरा, मर्दान, चारसदा, सवाबी में बारिश का इम्कान, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला अभी भी जारी है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब है। योब, मूसाखेल, बारखान, खुजदार, लसबीला और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। हरीपुर में तरबेला डैम में सैलाबी रैलों की आमद जारी। तरबेला डैम में पानी का लेवल बुलंद होने लगा है। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के दरिया में निचले दर्जे का सैलाब फ्लड सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,99,000 क्यूसिक, अखराज 1,60,700 क्यूसिक है। दरियाई काबुल में वर्षे के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। कुंदिया में बारिशों के बायस दरियाई सिंध में पानी के बहाव में मजीद इजाफा। सैलाबी पानी की आमद से चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्वात सैलाब के बाद हुकूमती इक़दामात दफ़ा 144 के निफाज को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ दरियाओं पर सरकारी अहलकार तैनात। सूबे के सिर्फ 9 अजला में 1,700 के करीब सरकारी अहलकार दरियाओं पर तैनात कर दिए गए। दरियाओं पर पुलिस, लेवीज, रेवेन्यू, TMA समेत दीगर महकमों के अहलकार तैनात। स्वात, मालाखंड, बोनेर, शांगला, दीर, चित्राल और बाजौड़ में भी अहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस के 990, 420 लेवीज, 240 रेवेन्यू अहलकार तैनात किए गए हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का स्पिल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने कहा है कि बालाई अजला समेत लवारी टनल के अतराफ शदीद बारिश जारी। बारिश की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाह और मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का स्पेल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि बालाई अजला समेत लवारी टनल के अतराफ शदीद बारिश जारी है। बारिश की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाह और मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत के पेश नज़र PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी गई है। मानसून बारिशों के बायस 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 27 घर मुतासिर और 57 शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई हैं। DG PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के तमाम दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र PGMA के इंतजामात मुकम्मल हैं। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी गई है। मानसून बारिशों के बायस 21 अफराद जाँ बहक, 27 घर मुतासिर और 57 शहरी जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। लाहौर में आज बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखिए, मानसून के दौरान ऑलमोस्ट मौसम जो होता है तकरीबन एक ही तरह का रहता है, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच के साथ। और हर दिन इसी तरह की सूरत हाल रहती है कि कभी बादल बरस गए, कभी हब्स की कैफियत जो है वो तारी हो गई, कभी सूरज अपना हल्का फुल्का रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो आज भी मानसून के ये तमाम रंग लाहौर की फिजाओं में, लाहौर के आसमानों पर देखे जा सकेंगे। और उसके साथ हल्की रफ्तार से हवा भी चल रही है। इस वजह से अभी हब्स की कैफियत महसूस नहीं हो रही। और बताया ये गया है कि आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। और जहाँ तक बारिश का इम्कान है जी, बताया ये गया है कि दिन के औकात में तो बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है, बस रात के औकात में कुछ बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और इसी तनाजुर में एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन से ये भी कहेंगे कि इस मौसम के दौरान एहतियात ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि जान की हिफाजत बहरहाल मुकद्दम होती है। जी आगे बढ़ेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया।
नाज़रीन, खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। इस पर मजीद बात करने के लिए ज़िशान यूसुफ इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, ये तो इम्कान है, आज फैसला हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा। ये बताइएगा, पेट्रोल दस्तयाब है या बंद कर दिया गया है? देखिए, वहाँ पेट्रोल बिल्कुल वाफिर मिकदार में दस्तयाब है और हमारे जितने ज़खायर हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है। और जो आपने क्वेश्चन किया है तो जितने भी मार्केटिंग कंपनियां होती है तो उनके पास कम से कम 20 से 22 दिन का जो ज़ख़ीरा है वो मौजूद होता है। ताहम इसकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसका ऐलान हतमी ऐलान जो है वो आज किया जाएगा। और अगर हम गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को देखें तो उसमें $73 फ़ी बैरल ख़ाम तेल जो है वो भी रहा है कीमत, और इसके साथ साथ वो 77 और 78 पर भी गया है। तो मजमूई तौर पर जो है मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया है। तमाम ज़राए ने ये बताया है कि डीजल की कीमत में 15 रुपये और पेट्रोल की कीमत में जो है वो 11 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। और अभी ये जो बजट पास किया गया है तो इसमें जो कार्बन लेवी है उसका भी इम्कान है कि वो भी 2 रुपये और 50 पैसे आयद किया जाए। तो मजमूई तौर पर जो है पेट्रोल और डीजल जो है आज महंगा हो सकता है, जिसका ऐलान जो है वो आज रात 12 बजे के बाद वज़ीर ख़जाना करेंगे। जी ठीक है ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल अक़वामी यौम पार्लिमान पर कौम के नाम पैगाम। कहा, जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और समाजी और मुआशी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग में कुलीदी किरदार अदा करती है। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। कानून साज अदारों की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी इक़्तिदार का दिफा करें और कौमी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाएं। आइए ऐसा पाकिस्तान तामीर करे जहां जमहूरियत परवान चढ़े, इदारे मजबूत हों और शहरी की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी यौम पार्लिमान के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मुकाम रखती है। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना ओहदों पर फाइज है। आज ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स के तौर पर काम कर रही हैं। हमारे अरकान पार्लियामेंट आलमी पार्लिमानी सफारतकारी में मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि निज़ाम पार्लिमान जमहूरियत का दिल और रियासत की असल ताकत है। पार्लिमान महज कानून साज इदारा नहीं, ये कौम की सोच, दानिश और मुस्तकबिल की समत तय करने वाला मोतबर अदारा है। पंजाब असम्बली समेत तमाम जमहूरी ऐवानों को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब असम्बली ने विफाक पाकिस्तान की मजबूती, आइनी बालादस्ती की रोशन मिसालें कायम की हैं। पंजाब असम्बली को जदीद जमहूरी तकाज़ों पर बनाया जा रहा है। कायदे आज़म के जमहूरी इनकार की रोशनी में पार्लिमानी रवायात को परवान चढ़ाएंगे।